हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो पेट्रोलियम को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका दो पार्ट होते हैं, पेट्रा एंड ऑलियम। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ऑलियम मीन्स ऑयल, यानी रॉक ऑयल। ये रॉक ऑयल क्यों कहलाता है? क्योंकि ये परतों के अंदर, ज़मीन के अंदर, रॉक्स के नीचे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, पेट्रा ऑयल बोलते हैं। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, पेट्रोलियम के क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेट्रोलियम बनता कैसे, कैसे फॉर्म हुआ, ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसका। तो बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो सी के अंदर जितने भी सी एनिमल्स थे वो जब दब गए तो उसके दबने के बाद उसके ऊपर सैंड की और क्ले की खूब सारी परतें उसके ऊपर आती गई। उस परतों के ऊपर आने से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर, क्या था, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और वहाँ पर एयर की एब्सेंस थी। तो क्या हो गया, जितने भी उसके रिमेन्स थे, यानी सी एनिमल्स के जो रिमेन्स पार्ट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, निकाला जाता है, वहाँ पर नेचुरल गैस भी प्रेजेंट होती है। जहाँ पर जैसे बहुत नीचे परतों में अगर आपको पेट्रोलियम मिलता है तो उसके ऊपर वाली परतों में क्या प्रेजेंट होता है, नेचुरल गैस। उसकी दबाव की वजह से ही वो पेट्रोलियम नीचे रहता है। तो ये दोनों साथ में निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या होती है और रिफाइनिंग कैसे की जाती है। तो पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करना, यानी कि ये जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही काला एक तरह का लिक्विड होता है। तो उसमें कई सारे के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, अलग किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को इस तरह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यानी 600 डिग्री टेम्परेचर तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसके क्या होता है कि आपको मालूम है कि पेट्रोलियम के अंदर कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ है जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो जब इसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, और इस तरह से जो रिफाइनिंग इस तरह से की जाती है इसकी, ये जो आप सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके अंदर जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, जो इसकी वेपर बनती है वो इसके अंदर जाती है। यहाँ पर अलग अलग प्लेट्स हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पर सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होते हैं और फिर इसको कंडेंस करके अलग किया जाता है। तो सबसे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती है इस पेट्रोलियम में, जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, वो अलग होती है। देन 70 डिग्री सेल्सियस पे नेफ्था अलग होता है। देन पेट्रोल, उसके बाद केरोसिन, देन डीजल 270 पे, उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल 300 to 400 पे लुब्रिकेंट ऑयल निकलता है। उसके बाद में जो नीचे रेसिड्यूज बन जाते हैं जिससे कि पैराफिन वैक्स बनता है। तो पैराफिन वैक्स वगैरह से जिससे वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। और लास्ट में जो एकदम गाढ़ा और बिल्कुल काले कलर का और एक सॉलिड जैसा रह जाता है नीचे, उसको हम रेसिड्यूज कहते हैं, जो कि कहलाता है विटामिन, जो कि रोड वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से जो इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस है, यानी कि जो इस तरह का प्रोसेस जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। यानी कि उसको गर्म करके, पेट्रोलियम को हीट करके और उसको अलग अलग टेम्परेचर पे उनके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना रिफाइनिंग कहलाता है। अब क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को रिफाइनिंग के अलावा क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शंस पे ये अलग होते हैं सारे प्रोडक्ट्स। अब आप इनके जितने भी जो चीज़ें निकल रही हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो उनको इसमें किस किस यूज़ में आती है। इसमें सबसे पहले देखिए, जैसे ब्यूटामिन, प्रोपेन, जिससे कि जितनी भी गैसेस निकलती है उसको हम कंप्रेस्ड, जैसे कि LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप जानते हैं सारे जो जितने भी सिलेंडर्स वगैरह हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। हम लोग फ्यूल के रूप में घरों में यूज़ करते हैं।
ठीक है। उसके बाद में है नेफ्था, जिससे कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर पेट्रोलियम, सब जानते हैं पेट्रोल जो सबसे कीमती प्रोडक्ट है, उससे सारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो उसी से चलते हैं। देन है केरोसिन, जो स्टोव में, लैंप में और जेट इंजन्स में यूज़ किया जाता है। देन है डीजल, जो हैवी इंजन्स में यूज़ किया जाता है, हैवी ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ किया जाता है। देन है लुब्रिकेंट ऑयल, जो कि 300 to 400 पे अलग होता है। ये इससे बनाए जाते हैं लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी, जितने मशीनरी के ऑयल होते हैं जिसको लुब्रिकेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, तो उससे बनाए जाते हैं। उसके बाद में है 400 to 600 पे जो अलग होता है, वो है पैराफिन वैक्स, जिससे कि वैसलीन, कैंडल और दूसरे ऑइंटमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। और लास्ट में जो मैंने पहले भी बताया कि जो लास्ट में उसका जो बच जाता है गाढ़ा द्रव, ठीक है, उसको कहते हैं विटामिन, और उससे बनाए जाते हैं पैंट, और जो रॉड वगैरह बनती हैं उसमें काम में लिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलियम, जो जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, ये इस तरह से पहले उसको खनन करते हैं, पहले उसको ज़मीन से निकालते हैं और उसके बाद में उसको रिफाइनरी करते हैं। रिफाइनरी के बाद इस तरह से उसके प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हैं और उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है।